Hello, good morning, dear friends. Welcome, all of you, in this new video. Today, we will start with conservation of linear momentum. हमने पीछे के वीडियोस में पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम क्या होती है, ठीक है। इसे किससे डिनोट किया था हमने? पी से। किससे डिनोट किया था हमने? पी से, ठीक है। तो जो लीनियर मोमेंटम होती है आज हम पढ़ने वाले हैं उसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंजर्वेशन मीन जो कोई चीज़ कंजर्व करती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसे क्या बोलते हैं? उसका कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम की, ठीक है, वो कैसी रहती है? कंजर्व रहती है। मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम आप समझते होंगे कि मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना करे। क्लियर? तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंट के हिसाब से जो टोटल मोमेंटम है वो कैसा रहता है? कंजर्व, ठीक है। अब हम इसे करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, प्रूव करते हैं इसको। हमने क्या बोला था कि इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये डी पी ओवर क्या था? डी टी था, ठीक है। डी पी ओवर डी टी ऐसे पढ़ा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर हम बोले कि देयर इज आइसोलेटेड सिस्टम है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर ये ज़ीरो है तो मतलब डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आपको पता है डिफ्रेंशिएट करके किस चीज़ की वैल्यू ज़ीरो आती है? अगर वो क्या हो? कांस्टेंट हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोमेंटम है ये क्या रह गया? कांस्टेंट, ठीक है। तो P इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बच्चों इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसे हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी हमारी डेली लाइफ की भी है। अगर आप लोगों ने कभी इस तरह से देखा होगा, सोचा होगा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रहता है, दैट इज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बोले जो आपके लिए नोन है, वो क्या है? रिकॉयल ऑफ गन। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा या कहीं और देखा होगा या सुना होगा या कहीं तो घरों में भी चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम फायर करते हैं, ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जो गन है, ठीक है, उसको अपने कंधे के साथ, ठीक है, शोल्डर के साथ टाइटली पकड़ के रखना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम ऐसा ना करते हैं तो हमको एक जोर से झटका लगता है पीछे की ओर, जिसकी वजह से हमको इंजरी भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो वो चीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो रिकॉयल मतलब जो पीछे की ओर वो मूव किया, ठीक है। तो रिकॉयल ऑफ गन या रिकॉयल वेलोसिटी किसी चीज़ की किसको बोलेंगे? जिस वेलोसिटी के साथ वो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है उसे क्या बोलते हैं हम? उसका रिकॉयल वेलोसिटी, ठीक है। और वो जो गन का पीछे को जाना उसे क्या बोलेंगे हम? उसका रिकॉयल ऑफ द गन, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। उस सिस्टम में क्या है? दो चीज़ें हैं, एक गन है और एक क्या है? बुलेट इसमें, ठीक है। तो जो गन है उसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम और बुलेट का स्मॉल एम, ठीक है। जो वेलोसिटी है गन की वो कैपिटल वी और बुलेट की स्मॉल वी। क्लियर है? अब जब फायर नहीं किया था, बिफोर फायरिंग, ठीक है, बिफोर फायरिंग ये कैसी थी? ये रेस्ट में थी ना। तो रेस्ट में थी तो मतलब उनकी वेलोसिटीज भी क्या थी? ज़ीरो। जैसे ही फायर किया तो बुलेट की वेलोसिटी बन गई स्मॉल वी और गन की वेलोसिटी बन गई कैपिटल वी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर, ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या रहेगा? सेम, ठीक है। सेम मतलब बिफोर कांस्टेंट रहा, कंजर्व रहा, तो जो बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग, ठीक है, ये कंबाइन जो मोमेंटम है इनका, ठीक है, वो क्या होगा? सेम, ठीक है। अब बिफोर फायर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग कितना हुआ इसका? बिफोर फायरिंग कितना मोमेंटम था इसका? ठीक है, कितना था? गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी,
तो मोमेंटम क्या हो गया उनका 0। क्लियर। उसके बाद आफ्टर फायर क्या हुआ, गन का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी एम वी, ये कैपिटल वी, ठीक है, और बुलेट। क्लियर। तो मतलब बिफोर फायरिंग उसका मोमेंटम और आफ्टर फायरिंग इट्स मोमेंटम। क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या करेंगे हम कि साइड चेंज, सिंपल मैथ्स, ठीक है, माइनस एम वी, साइड चेंज कर दो, ठीक है। फिर v इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन एम। क्लियर। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, दिस नेगेटिव साइन शोज, ठीक है, दैट दिस v एंड b बोथ आर इन अ अपोजिट डायरेक्शन। क्या बता रहा है, सिंपल ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट, अगर बुलेट कहाँ गई, आगे को गई, तो गन कहाँ गई, पीछे को गई, ठीक है। तो क्या हुआ इसका, तो मतलब क्या हुआ, बुलेट ने गन को क्या किया, किक किया इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो। और दूसरा हम क्या बोलते हैं इसको, इट्स रिकॉयल वेलोसिटी। वी क्या होगी फिर इसकी, रिकॉयल वेलोसिटी। रिकॉयल कौन हुआ, गन हुई ना, तो इसका मतलब ये किसकी हुई, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ अ गन, ठीक है। अब ये रिकॉयल वेलोसिटी जो होती है, अब डिपेंड क्या करती है कि जो मास है, ठीक है, रिकॉयल वेलोसिटी जो है, जो मास है किसका, गन का जो मास है, उसके क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे ना मास ऑफ इनवर्सली वन है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर गन का मास ज़्यादा है तो उसकी रिकॉयल वेलोसिटी क्या होगी, कम। अगर गन का मास कम है तो उसकी रिकॉयल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। तो आप टाइटली तभी एडवाइस किया जाता है कि जो गन होती है, ठीक है, जो कंजर्वेशन की वजह से जब आप फायर करोगे तो कहाँ जाएगी, पीछे की हो जाती है। क्लियर है। तो इस तरह से ये रहता है। दूसरा बहुत सारे जो चीज़ें होती है, कोई जो फायर करते हैं, फायर अलग से क्वेश्चन भी आता है इसका कि वाइल फायरिंग गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली विद द शोल्डर, ठीक है। तो आप समझिए ना इसे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। क्या होता है कि व्हेन द गन रिक्वायर्स, ठीक है, इट मे हर्ट द शोल्डर, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ एडवाइज टू होल्ड टाइटली। क्लियर। क्यों करेगा, क्योंकि ड्यू टू इट्स रिक्वायर वेलोसिटी। क्लियर है, ठीक है। दूसरा इसका और इसकी एप्लीकेशंस में आता है कि जैसे आपने बोटिंग वगैरह की होगी शायद, ठीक है, या आप उसमें बैठे होंगे बोट वगैरह में, तो आपने क्या देखा होगा कि जब हम जंप करते हैं, ठीक है, शोर के लिए, साइड पे उतरने के लिए, तो बोट जो थी वो स्लाइटली क्या होती है, दूर हो जाती है। आई बात समझ में। अब क्योंकि क्या होता है इसमें कि इनिशियली जो टोटल मोमेंटम था सिस्टम का, सिस्टम क्या हो गया फिर उसमें, एक तो आ गया उसमें जो बैठा हुआ उसमें बोटिंग, या हम बैठे हैं उस पर, और एक बोट, ठीक है, दोनों। अब दोनों क्या, जो टोटल मोमेंटम था सिस्टम वगैरह जीरो। जैसे ही आदमी जंप करेगा बोट से शोर के लिए, तो ये क्या करेगा, मोमेंटम गेन कर लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से उतना ही मोमेंटम और अपोजिट मोमेंटम, ठीक है, किसको मिलेगा, बोट को। इसलिए वो कहाँ होगा, वो पीछे की तरफ हो जाती है, मूव करती है, ठीक है। तो ये था। इसके बाद इसका एक बहुत एक्सप्लोजन ऑफ बम भी इसके एप्लीकेशंस में आता है, ठीक है। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो क्या है, रॉकेट प्रपल्शन, ठीक है। उसे भी हम इस तरह से करेंगे, किस तरह से वो मूव करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहाँ पे किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे थोड़ा ध्यान से करें। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल ये फॉर्मूला ही फॉलो करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता था, इट इज़ द सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। क्लियर। जो हम बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम में जो मोमेंटम उसका रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज़ ठीक है, उसका जो टोटल वेक्टर सम होता है वो कितना होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई सिस्टम है, ठीक है, उसका मोमेंटम अगर आप
टोटल अगर करना हो, इंडिविजुअल उसका सिस्टम रहता है, सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं या बहुत सारी चीज़ें मिला के एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल का मोमेंटम अगर हम प्लस करेंगे तो उसका क्या रहेगा, टोटल मोमेंटम रहेगा, और टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको बताई। रिकॉयल ऑफ द गन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि व्हाट इज़ रिकॉयल ऑफ गन, व्हाई इट इज़ एडवाइज टू होल्ड द गन टाइटली विद द शोल्डर व्हाइल फायरिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से करें। ओके, बाय।